नमस्कार दोस्तों, सभी का टारगेट कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और ये हमारी हिस्ट्री की 13वीं क्लास है और आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे। और इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ हुई भैया? ए ऑप्शन क्या है? दिल्ली में, नासिक में, पटना में, लाहौर में। तो क्वेश्चन क्या है पहला, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए भैया, इसकी पहली बैठक पटना में हुई। कब हुई? 1934 में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसके संस्थापक थे भैया जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव राय। आचार्य नरेंद्र देव राय। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई भैया? तो पटना में हुई। और कब हुई? 1934 में हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण व आचार्य नरेंद्र देव राय। और देखिए भैया, इसमें ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई। देखिए, इसमें ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई। और अगला क्वेश्चन क्या, देखिए भैया, अगला है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो ए ऑप्शन क्या है? आचार्य नरेंद्र देव राय, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो देखिए, 1935 में पटना में अखिल भारतीय की स्थापना कब हुई? देखिए भैया, इसकी स्थापना हुई 1934 में। कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? इसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। और इसके अन्य सदस्य कौन थे? देखिए भैया, इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता। इसके अन्य सदस्य थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और मीनू मसानी थे। कौन थे? मीनू मसानी इसके अन्य सदस्य थे। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए इसके बाद अगला है भैया, निम्नलिखित में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटम ताड़ू पिल्ले या आचार्य नरेंद्र देव राय। देखिए भैया, बताइए
कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कौन थे भैया? एम एन राय ऑप्शन, और गणेश शंकर विद्यार्थी, और पट्टम ताड़ू पिल्ले, या आचार्य नारेंद्र देव राय। तो देखिए भैया इसके नेता कौन थे? तो आचार्य नारेंद्र देव राय थे। कौन थे भैया? आचार्य नारेंद्र देव राय। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कब किया, किसने किया? देखिए ए ऑप्शन क्या है, जयप्रकाश नारायण व जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण व आचार्य नारेंद्र देव द्वारा, जयप्रकाश नारायण व सुभाष चंद्र बोस द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस व पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो देखिए भैया वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण व आचार्य नारेंद्र देव ने, आचार्य नारेंद्र देव द्वारा किया गया। आचार्य नारेंद्र देव द्वारा किया गया। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन क्या है भैया? जनवरी 1946 में, जनवरी 1946 में। बी क्या है? फरवरी 1946 में। और सी है मार्च 1946 में, या अप्रैल 1946 में। तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया भैया अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो ए ऑप्शन क्या है? मद्रास, बिहार, ओडिशा, बंगाल। देखिए भैया कांग्रेस को मद्रास, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत मिला। और बंगाल में देखिए भैया, बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या सही है? बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। अगला क्या है देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, वह प्रांत जहां 1935 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। बंगाल है, बिहार, मद्रास और ओडिशा। तो देखिए भैया 1937 में आम चुनाव के बाद 1937 में
आम चुनाव के बाद 1935 अधिनियम के द्वारा 1935 में आम चुनाव के बाद बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो हमारा देखिए भैया ए ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद देखिए अगला है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद गठन नहीं हुआ था। ए ऑप्शन क्या है, बिहार, मद्रास, ओडिशा और पंजाब। तो देखिए भैया निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ। तो कहाँ नहीं हुआ भैया, बिहार में, मद्रास में, ओडिशा में या पंजाब में। तो देखिए भैया इसका गठन कहाँ नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ। बाकी बिहार में भी हुआ, मद्रास में भी हुआ और ओडिशा में भी हुआ। और देखिए पंजाब को क्या कहते हैं, पंजाब को कहते हैं भैया 5 नदियों की भूमि। पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है, भूमि कहा जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भैया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत या अधिनियम के उपरांत 1935 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था। कितने महीने था कार्यकाल? तो देखिए भैया 20 माह, 22 माह, 24 माह या 28 माह। तो देखिए भैया इसका कार्यकाल 24 माह तक रहा। कब तक रहा? 24 माह तक। और जुलाई देखिए जुलाई 1937 के दौरान 1937 के दौरान 6 मंत्रिमंडल गठित किए गए। 6 मंत्रिमंडल गठित किए गए। इनमें देखिए क्या थे, इनमें आपका मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार क्या थे, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। 1935 के दौरान 6 मंत्रिमंडल गठित किए गए। इनमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे और इनका कार्यकाल था 24 महीने तक। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद, अगला है 1935 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त आयोग का विभाग सौंपा गया था? तो देखिए भैया बताइए, 1935 में आम चुनाव हुआ, इसके पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? ये ऑप्शन क्या है, गोविंद बल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई,
सी क्या है, कैलाश नाथ काटजू को या मोहम्मद इब्राहिम को? तो देखिए भैया 1935 के मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग का कार्यभार दिया गया और इस सरकार में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, पंडित, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत क्या थे भैया? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इस सरकार में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कानून व न्याय मंत्री थे। क्या थे भैया उस समय? कानून व न्याय मंत्री थे। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इन्हें उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद। अगला है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए? तो देखिए भैया ये क्या है, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभ सितार मैया, जेबी कृपलानी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने भैया सुभाष चंद्र बोस। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। और ये क्या बने थे? निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। और देखिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभ सितार मैया को हराकर, पटाभ सितार मैया को हराकर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन क्या है? गुजरात। बी क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देखिए भैया 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। यह कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है भैया? गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए। अगला है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था अध्यक्ष? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पटाभ सितार मैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो देखिए भैया सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भैया। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद है अगला, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1924 में, 26 में, 27 में या 29 में? तो देखिए भैया इसका गठन हुआ था 1927 में। और इसमें देखिए 700 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसमें
700 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये कब हुआ आपका 1927 में हुआ। और इनमें प्रमुख कौन थे नेता, इसमें प्रमुख थे बलवंत राय मेहता, प्रमुख थे बलवंत राय मेहता और मणिलाल कोठारी। और कौन थे भैया, मणिलाल कोठारी इसके प्रमुख नेता थे। और इसमें देखिए 700 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसके बाद अगला है राज्यों का विलयीकरण जिन किन के नेतृत्व में हुआ वे कौन थे। ए ऑप्शन क्या है, मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो देखिए भैया इसमें राज्यों का विलयीकरण किसके समय में हुआ, तो भैया सरदार पटेल के समय में हुआ था। राज्यों का विलय किया गया था। उस समय कौन थे, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। तो पंजाब है ए ऑप्शन, असम और बंगाल, बिहार। तो देखिए ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने इसका के लिए योजना बनाई थी, तो कौन सा हमारा राज्य है, तो पंजाब है। कौन है भैया, पंजाब। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। कौन था भैया इसका पक्षधर कौन था, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या मैसूर। तो देखिए भैया कौन था इसमें, तो देखिए 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद इस समझौते का पक्षधर था। कौन था भैया, हैदराबाद। तो हमारा आंसर क्या सही है इसका, हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भैया, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 45 में हुआ था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए भैया विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा। तो देखिए भैया द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ए ऑप्शन क्या है, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां या मोहम्मद इकबाल। तो देखिए भैया इसमें क्या होगा आपका आंसर, इसमें पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था। तो देखिए भैया यह प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा था भैया, मोहम्मद इकबाल ने। निम्नलिखित में से किसने
सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, मोहम्मद इकबाल ने रखा था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने कहा था? ये देखिए भैया, ये ऑप्शन क्या है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर, अरुणा आसफ अली। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था भैया? सरोजनी नायडू ने कहा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो इसको देखिए भैया 1940 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया? 1940 में, 1940 में पारित किया गया। देखिए 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इतने ही क्वेश्चन है भैया और हम आपको कल मिलेंगे इसके बाद।